हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी के बारे में। एज ऑलवेज हम इसे वेरियस हेडिंग्स के अंदर अंदर पढ़ेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे ईसीजी पार्ट वन, ओनली इंट्रो एंड इट्स वेरिएंट्स। ठीक है, इसकी जो एबनॉर्मलिटीज है उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो। ईसीजी इज recording of electrical impulses in heart। ईसीजी क्या है? ईसीजी है हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की रिकॉर्डिंग। ठीक है। अच्छा, हम इसमें जो प्रिफर किया जाता है वो है 12 लीड ईसीजी। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इन हार्ट। ठीक है जी। अब इसके यूज क्या क्या हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड करें वही हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, हमको क्या जरूरत पड़ी है? पहला, इश्कीमिया, इन्फार्क्ट, एरिदमिया, कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी। ठीक है। एट्रियल या वेंट्रिकुलर एबनॉर्मेलिटी या कंडक्शन डिफेक्ट्स। ठीक है। अनदर रीजन इज पेरिकार्डाइटिस। इन सभी कॉजेस को देखने के लिए हम ईसीजी करते हैं। इश्कीमिया, इन्फार्क्ट, एरिदमिया, कंडक्शन एबनॉर्मलिटीज, एट्रियल वेंट्रिकुलर एबनॉर्मलिटीज और पेरिकार्डाइटिस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज नॉर्मल ईसीजी। ठीक। ठीक है, ये आपका नॉर्मल ईसीजी है। इसमें ये पी है, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी। ठीक है। तो पी का मतलब क्या होता है? पी है एट्रियल depolarization। QRS is ventricular depolarization। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये तो बड़े बड़े वर्ड क्या है? डीपोलराइजेशन, इसका मतलब होता है सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। टी का मतलब क्या है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यानी कि रीगेनिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट
यानी कि मसल अपनी कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी को जब वापस पा लेता है, या कह सकते हैं कि रिलैक्स हो जाता है, तब उसे हम वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन बोलेंगे, और ये टी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब आगे चलते हैं ईसीजी के बारे में। इसमें कुछ इंटरवल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, हालांकि बहुत सारे इंटरवल्स हैं, लेकिन कुछ इंटरवल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि है पी आर इंटरवल, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर। ठीक है, ये कितना होता है? ये होता है 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड्स। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आर आर इंटरवल। ये कितना होता है? 0.2 सेकेंड्स। ठीक है। अच्छा, क्यू आर एस कितना होता है? ठीक, ये अच्छा, आर आर इंटरवल क्या है? एक आर से दूसरे जो अगली आर आ रही है उसके बीच का डिफरेंस होता है आर आर इंटरवल। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। इससे ऊपर चले जाएंगे तो टैकी हो जाएगा, टैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है जी। ब्रेडिकार्डिया इज लेस देन 60 बीट पर मिनट। ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक बातें कर लें। जो ईसीजी का पेपर होता है वो 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव करता है, उसकी उसकी स्पीड है। ठीक है। अगर आपने ईसीजी का पेपर देखा होगा, इट लुक्स लाइक अ ग्राफ पेपर। जैसा ग्राफ पेपर आपने स्कूल में देखा था वैसा दिखाई देता है। अगर हम इतने हिस्से की बात करें तो इसमें दो लार्ज स्क्वायर्स हैं। ठीक है। एक लार्ज स्क्वायर के अंदर और स्मॉल स्क्वायर्स हैं। एक स्मॉल स्क्वायर का टाइम पीरियड होता है 0.04 सेकेंड्स। एक लार्ज स्क्वायर का टाइम पीरियड होता है 0.2 सेकेंड्स। 5 लार्ज स्क्वायर मिलकर बनाते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, ये इसका बेसिक फंडा है। अब हम बात करेंगे कि हार्ट में कंडक्शन कैसे होता है। ये पी क्यू आर एस टी वेव्स कहां से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्या सिस्टम है? कंडक्शन। अब कंडक्शन किस तरह से होता है? मेरी ड्राइंग को प्लीज एक्सक्यूज कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा।
ठीक है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम। यहाँ पे ये क्या है, गोल गोल सा, ये है एस ए नोड, साइनो रेटिकुलर नोड। ये क्या है, ये है ए बी नोड। ठीक है, ये इनके बीच का कनेक्शन है, इसे बोलते हैं इंटर नोडल पाथवे। दो नोड्स के बीच का पाथवे। ठीक है, ये जो ए बी नोड से कनेक्शन निकल के नीचे वेंट्रिकल्स की वॉल में जा रहा है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, इसके बाद ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट बंडल, इस तरफ वाला हो जाएगा लेफ्ट बंडल। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ब्रांचेस, ये ब्रांचेस, ये ब्रांच कहलाती हैं परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले इंपल्स जनरेट होती है एसए नोड में, वो ट्रांसफर होती है इंट्रानोडल पाथवे के थ्रू एवी नोड में। अब सवाल आता है कि एसए नोड एवी नोड की जरूरत क्या है, एक नोड बहुत थी, दूसरी नोड क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एसए नोड जो इंपल्स स्टार्ट करता है, जनरेट करता है, वो करता है 200 टू 300 बीट पर मिनट के हिसाब से, उसे डिक्रीज करता है एवी नोड। ठीक है, डिक्रीज करने के बाद उसे 60 टू 100 के रेशियो में लेकर के आता है, उसके बाद वो वेंट्रिकल्स की तरफ उसे फॉरवर्ड कर देता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच के थ्रू। ठीक है, यहाँ से ये राइट बंडल, वो राइट परकिंजे फाइबर और लेफ्ट परकिंजे फाइबर्स के तौर पे डिवाइड हो जाते हैं, और यहाँ तक ये पूरी वॉल में कंडक्शन होता है, तभी वॉल बीट करती है और तभी एक पूरी हार्ट बीट बनती है। ठीक है, ये सब कंडक्शन सिस्टम है हार्ट का। ये समझ में आ गया तो आपको पीक्यूआरएसटी का सिस्टम, ईसीजी का सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, आपको हमने अब तक पढ़ा है इंट्रोडक्शन क्या है ईसीजी का, उसके यूजेस क्या हैं। अच्छा, नॉर्मल ईसीजी क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, पीक्यूआरएसटी का मतलब क्या होता है, पीआर इंटरवल, आरआर इंटरवल हमने पढ़ लिया है, नॉर्मल हार्ट रेट पढ़ ली है। अच्छा, कंडक्शन सिस्टम हमने पढ़ लिया है। अब क्या बचा है, अब बची हमारी दो हेडिंग्स। पहली हेडिंग है वेरिएंट ऑफ ईसीजी, दूसरी हेडिंग है हमारी क्राइटेरिया फॉर अ नॉर्मल ईसीजी। तो पहले हम पढ़ेंगे वेरिएंट। इसके क्या क्या वेरिएंट होते हैं? पहला तो आपने देखा है, ये साइनस रिदम होता है। पी क्यू आर एस टी, ये क्या है, ये एक नॉर्मल साइनस रिदम है। ठीक है जी, कैसे है? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसका पी आर इंटरवल है वो हमारे नॉर्मल रेंज में आ रहा है, इसका जो क्यू आर एस है वो लेस देन 0.12 सेकेंड्स है, इसका जो हार्ट रेट है वो 60 टू 100 बीट पर मिनट है। ठीक है, इसकी जो रिदम है वो रेगुलर है। अब एक बात आती है कि ईसीजी में रेट कैसे देखा जाए और रिदम कैसे देखी जाए, इस बारे में बात कर लेते हैं। रेट कैसे देखना है? हार्ट रेट, बेसिकली हार्ट रेट, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स between
1 आर आर इंटरवल, इसीलिए आर आर इंटरवल पढ़ना जरूरी था। इसमें हम क्या करेंगे, हम जितने भी आर आर इंटरवल हमारे सामने आ रहा है, मान लीजिए ये आर आर इंटरवल है, इस आर आर इंटरवल के बीच में जितने लार्ज बॉक्सेस आते हैं उन बॉक्सेस को काउंट करके, मान लीजिए 4 है तो 4, तो 300 को 4 से डिवाइड करना है, दैट विल बी आवर हार्ट रेट। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली अगर आर आर इंटरवल में 3 से 4 लार्ज बॉक्सेस आते हैं, लार्ज स्क्वायर आते हैं बेसिकली, तो वो एक नॉर्मल हार्ट रेट होता है, यानी कि 60 टू 100 के लपेटे में वो रहेगा। अगर ये 6 टू 7 लार्ज स्क्वायर्स आ रहे हों तो ये हमारा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे स्क्वायर का नंबर बढ़ता जाएगा, हार्ट रेट कम होती जाएगी। अगर ये अगर ये लार्ज बॉक्सेस 2 हो जाएं तो ये टैकिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मली 3 से 4 लार्ज बॉक्सेस होने चाहिए एक आर आर इंटरवल के बीच में। अगर ये बॉक्सेस 2 हो जाएं, यानी कि 3 से कम हो जाए तो टाइकार्डिया हो जाएगा, और ये बॉक्सेस 4 से ऊपर निकल जाएं, 6 टू 7 हो जाएं, इनका डिफरेंस बढ़ना शुरू हो जाए तो ये ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट हो गया है। अब आपका आता है अगला पॉइंट, रिदम। रिदम का मतलब क्या है, वन पी क्यू आर एस टी should be followed by 1 PQRST। ठीक है, दिस इज नॉर्मल रिदम। 1 PQRST कॉम्प्लेक्स, अनदर PQRST कॉम्प्लेक्स, अनदर PQRST कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस है, ये भी सेम है, कॉम्प्लेक्स पूरा बन रहा है PQRST। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल और रेगुलर रिदम है। इसमें कुछ भी डिफरेंशिएशन हो जाता है, जैसे कि बीच में एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, बीच में एक कॉम्प्लेक्स और छूट गया, यहां भी छूट गया, यहां भी छूट गया, बल्कि ऐसा भी हो सकता है इसमें कि यहां पे पी वेव है ही नहीं। ठीक है ना, सीधा क्यू आर एस टी हो गया, यहां पे पी वेव का एब्सेंस है, तो ये एक एक इरेगुलर रिदम भी है। या ऐसा हो जाए, नॉर्मल पी क्यू आर एस टी, नॉर्मल पी क्यू आर एस टी कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल पी क्यू आर एस टी, नॉर्मल पी क्यू आर एस टी, तो ये भी इरेगुलर हो गया। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्जन क्या है, साइनस ब्रेडिकार्डिया पढ़ेंगे। इसका ईसीजी कैसा दिखाई देगा, इसके ईसीजी में ये देखें डिफरेंस, आर आर इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ गया है। ठीक है ना, ये डिफरेंस जब बढ़ जाता है तो इसे हम साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इसमें हार्ट रेट 60 से डाउन चली जाएगी, रिदम रेगुलर रहेगी, तो हम बोलेंगे कि ये एक साइनस ब्रेडिकार्डिया है। ठीक है, पीआर इंटरवल सेम रहेगा, क्यूआरएस इंटरवल सेम रहेगा। अब आ जाते हैं एक और वेरिएंट पे,
साइनस टैकी, TACHY, टैकीकार्डिया। इसमें क्या होगा? देख रहे हैं, आर आर इंटरवल के बीच में स्पेस बहुत कम हो गई है। इसमें हार्ट रेट क्या हो जाएगी? मोर देन 100 बीट पर मिनट। पी आर इंटरवल सेम रहेगा, क्यू आर एस इंटरवल सेम रहेगा, रिदम रेगुलर रहेगी, तो ये ईसीजी कहलाएगा साइनस टैकीकार्डिया। इसके बाकी वर्जन्स के बारे में देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्जन है एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है? एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रियल फिब्रिलेशन में एक बीट आई, दूसरी बीट आई, बीच में डिफरेंस आ गया। एक बीट आई, दूसरी बीट आई, तीसरी बीट आई, बीच में फिर डिफरेंस आ गया। यानी कि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो गया, एक बीट ड्रॉप हो गई, तो ये रिदम क्या हुई? रिदम हुई इर्रेगुलर रिदम। ठीक है। पी आर एस में पी आर इंटरवल सेम रहेगा, क्यू आर एस सेम रह सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें एक पी वेव या तो एब नॉर्मल रहेगी या एबसेंट रहेगी, बल्कि आप एबसेंट को ज्यादा रखिए। एब्सेंस ऑफ पी वेव इन अ बीट इज एफिब। इसमें आपको टी वेव से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। एट्रियल फ्लटर, इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? पी वेव इज सॉ टूथ अपीयरेंस। हार्ट रेट क्या होती है? हार्ट रेट कुड बी नॉर्मल। पी आर वेव 0.12 से 0.2 सेकेंड्स। रिदम रिदम कुड बी रेगुलर। इसमें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आपको इतना नहीं मिलेगा, आपको पी वेव और पी वेव का सॉ टूथ अपीयरेंस मिलेगा। जैसे आरी होती है, आरी के जैसे ये बनते हुए दिखाई देंगे आपको। एट्रियल फ्लटर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन आर बोथ कार्डियक इमरजेंसीज। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल ईसीजी क्राइटेरिया क्या होता है। नॉर्मल ईसीजी का मतलब होता है हार्ट रेट 60 से 100 बीट पर मिनट। रेट हो गया, रिदम मस्ट बी रेगुलर। ठीक है जी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मस्ट बी फॉलोड बाय पी वेव। यानी कि पहले पी वेव आए, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आए, फिर टी वेव आए। सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मस्ट बी फॉलोड बाय पी वेव। ठीक है।
पी आर इंटरवल आपको पता ही है, 0.12 से लेकर 0.2 सेकेंड्स होना चाहिए। आर आर इंटरवल 0.2 सेकेंड्स का होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, पी वेव मस्ट बी अपराइट इन लीड 1 and 3। ठीक है। ऑल्सो पी वेव मस्ट बी इनवर्टेड इन AVR। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है नॉर्मल ईसीजी का। ये क्राइटेरिया सारे एक साथ फॉलो हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं, तब आप बोलोगे कि मेरे को गिवन ईसीजी एक नॉर्मल ईसीजी है। 1 2 3 4 5 6 7 क्राइटेरियाज है। ठीक है, आज ईसीजी के बारे में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ब्लॉक्स इन ईसीजी। थैंक यू।